हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बूफे के लिए। तो बूफे बेस्ट होते हैं बिकॉज़ ऐसे मेन्यू देखो ना तो सोचना पड़ता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डिसाइड करना पड़ता है। बट बूफे में सब कुछ सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप देख लो आपको क्या खाना है और बस। तो हम जा रहे हैं द बिग ग्रिल। तो वहाँ पहुँच के हम दिखाएंगे प्राइस वगैरह क्या है और मेन्यू क्या है, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता है। बस हमने डिसाइड किया है कि हम बूफे के लिए जा रहे हैं। और बारबेक्यू नेशन हम बहुत बार जा चुके हैं, तो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो चलो चलते हैं बिग ग्रिल। तो ये आई थिंक प्लासियो में है, ये लुलु में है, हमें ये नहीं पता कहाँ है। बस हम घर से निकल लिए हैं और अभी लोकेशन वगैरह देख के पहुँचेंगे। तो द बिग ग्रिल जो है ना वो है फिनिक्स प्लासियो में। तो हम आ चुके हैं प्लासियो और हमने स्विगी पे पहले से ही बुक कर लिया है और टाइमिंग जो है ना वो 6 या 6:30 शो कर रहा है। तो अभी चल के हम वहाँ पे उनसे बात कर लेंगे कि टाइमिंग का कैसे क्या है। तो यहाँ पे वैलेंटाइंस डे वाला डेकोरेशन होके रखा है अभी। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्योंकि वहीं पे है द बिग ग्रिल। तो इनका लंच का और डिनर का जो प्राइस है वो डिफरेंट है। तो हम तो अभी शाम में आए हैं तो हमें डिनर ही चूज़ करना पड़ेगा। तो इन्होंने हमें बोला है कि 6:30 पे ओपन होगा, तो आधा घंटा हमको वेट करना है। तो हम चलते हैं ऊपर फूड कोर्ट में, वहाँ आराम से आधा घंटा बैठेंगे और फिर हम आएँगे। तो हमने स्विगी से बुक किया था तो हमें कुछ 15% सॉरी ऑफ भी दिखा रहा है। तो चलते हैं थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर जैसा होता है बताते हैं। तो पूरे फिनिक्स प्लासियो में मुझे ये प्लेस सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और ये है यहाँ का आइनॉक्स। और इन्होंने इतनी सुंदर लाइटिंग और मिरर्स वगैरह लगा के रखे हैं, इतने सारे, इतना ज़्यादा एस्थेटिक और ब्यूटीफुल लगता है ये। तो अभी हमारे पास द बिग ग्रिल से कॉल आया है और हमने इतनी ज़्यादा प्लानिंग की थी कि हम जो है ना बारबेक्यू नेशन नहीं जाएंगे और आज हम ट्राई करेंगे कुछ अलग जो कि है द बिग ग्रिल। बट सब पे पानी फिर चुका है। द बिग ग्रिल में उनका जो डाइनिंग का टाइमिंग था वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 8 बजे से था। तो हमें मतलब 6 से साढ़े 6 तक वेट किया और इससे ज़्यादा हमसे वेट ना होता, लेट भी हो रहा है। तो अभी हम लोग लुलु आ चुके हैं और चल देखते हैं बारबेक्यू नेशन में भी कुछ खाने को मिलता है या नहीं, या यहाँ से भी हमें वापस जाना पड़ेगा। आर यू एक्साइटेड? क्या हुआ है तुम्हें? गजब बेइज्जती। तो यहाँ बारबेक्यू नेशन, तो चलो चलते हैं। तो ये सामने फंटूरा का एरिया है जहाँ पे सब बोलिंग वगैरह कर रहे हैं लोग, और इसके जस्ट ऑपोजिट में ही है बारबेक्यू नेशन। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ का टूर व्लॉग आगे आपको आयु देगा। फ़िलहाल अभी चल के सबसे पहले हम अपनी सीट ले लेते हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पहले प्लासियो में इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ा, फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ा, थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। हमने यहाँ पे ये विंडो के पास वाली टेबल ली है और यहाँ पे बहुत सही व्यू है, मतलब यहाँ बैठो खाना खाओ और इधर बाहर सबको आते जाते हुए देखो, बेस्ट है ये। तो यहाँ पे वेज और नॉन-वेज का प्राइस भी अलग है और प्लेट्स भी डिफरेंट हैं। तो अभी इन्होंने यहाँ पे बारबेक्यू लाके लगा दिया है और बाकी सारी चीज़ें अब यहीं पे आके लगेंगी और एकदम हम बढ़िया-सा गरम-गरम खाना खाएँगे। बट उससे पहले इन्होंने हमारे सामने गोलगप्पे ला के रख दिए। तो अगर आप बारबेक्यू नेशन जाना ना तो गोलगप्पे स्टार्टिंग में पहले कभी मत खाना, बिकॉज़ मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, जब भी मैं खा लेती हूँ गोलगप्पे उसके बाद मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाता है। ये जो है ना ये ग्रिल्ड चिकन है। तो ये है ब्रोकली जो पतली खिली है, तो मैं खाऊंगी कैसे, इसे कोशिश करती हूँ। अभी भी नहीं कटी है, शायद कच्ची है ये। भाई कट गई। खा के बताती हूँ कैसे है। शायद कच्ची थी
बेस्ट चीज़ है यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा टेस्टी रहता है ये। भले ही वेज है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। खा लेते हैं। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम जूसी सा है और सारे मसालों के फ्लेवर्स आ रहे हैं इसमें से, बहुत टेस्टी है। तो स्टार्टर्स में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट मुझे सबसे अच्छा पाइनएप्पल ही लगा। और अभी फ़िश ट्राई करते हैं। तो ये है फ़िश, और ये यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट पैसे वसूल चीज़ है, बिकॉज़ आप फ़िश कितनी भी खा लो, पेट इतनी जल्दी नहीं भरता है। तो पैसे वसूल करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। मुझे पाइनएप्पल और फिर ये फ़िश सबसे अच्छी लगी। पाइनएप्पल में तो इतना पैसा वसूल नहीं होता है, बट फ़िश खा के आप अपने पैसे वसूल कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़िश के बाद मेरे को तो पाइनएप्पल सबसे अच्छा लगा, मतलब इसको खाते जाओ और ऐसा लगता है कि पेट में स्पेस बनती जा रही है। वैसे हमें फ्रूट्स जो है ना खाने के साथ इतने नहीं खाने चाहिए, बट स्टिल आज चलता है। तो अभी जो है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफ़र भी चल रहा है, मतलब अगर आप 4 लोग आते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा-सा कूपन अप्लाई हो जाता है इनके ऐप पे, तो वो कूपन मैं आपको आगे बताऊँगी कि उसका प्रोसेस क्या है। तो अभी आगे फिर स्टार्टर्स ख़त्म करने के बाद हम चलेंगे मेन कोर्स पे, और तभी आयु आपको यहाँ का एक छोटा-सा टूर दे देगा। तो अभी हमारा स्टार्टर्स हो चुका है और हम जा रहे हैं मेन कोर्स खाने। से आज की थोड़ी सी व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ। हम जैसा कि आप सबको पता है कि हम बारबेक्यू नेशन आए हैं, तो हमारा तो जो स्टार्टर्स था वो कंप्लीट हो गया है, तो हम अब मेन कोर्स खाने जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ मेन कोर्स में क्या क्या है। तो ये हमारा मटन सूप है, बटर चिकन मसाला, ये एग करी है, और इसी में साथ में हैदराबादी हलीम है। और ये है हमारा शाही मटन कोरमा। बाकी हमारा इधर वेजिटेरियन है, गोभी मंचूरियन है, और चिली गार्लिक नूडल्स, मिक्स वेज है, और कढ़ाई पनीर है यहाँ पे। दाल तड़का, आलू गोभी, और स्टीम्ड राइस, और तड़का दाल मखनी है, और यहाँ पे टमाटो सूप है। तो ये तो हमारा था, तो ये हमारा था मेन कोर्स। थोड़ा मैं सैलेड्स की तरफ चलना चाहूँगा। आपको सैलेड्स यहाँ सब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आप देख सकते हैं। और सारी टाइप्स के यहाँ पे सैलेड है। नाउ वी विल मूव टू फर्दर डेजर्ट पॉइंट्स। हमारा मेन कोर्स हो गया, सैलेड हो गया, तो मैं आपको थोड़ा डेजर्ट्स दिखाना चाहूँगा यहाँ पे डेजर्ट्स कैसे कैसे हैं। तो चलिए आपको डेजर्ट्स दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी लग रहा है, ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। मूंग दाल का हलवा है, बालूशाही भी है, पेस्ट्री वगैरह है। तो अभी हम सबसे बेस्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है बिरयानी। वेज बिरयानी है, ये नॉन वेज है, ये भी सॉरी ये तो है। और थोड़ा सा मैं यहाँ का टूर करा देता हूँ आपको। तो ये हमारा सिटिंग एरिया है, इधर हमारे काउंटर्स वगैरह हैं। ये यहाँ का मिनी बार है,
जो कि देखने में काफ़ी वेल मेंटेन या ऑर्गेनाइज्ड में लग रहा है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी ड्रिंक्स रखी हुई हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। आप आते हैं, ये एडिशनल है, इसका चार्जेस आपको देना पड़ेगा। बाकी इधर काउंटर है और ये हमारा किचन है। यहाँ पे जो शेफ़ है वो खाना वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे वॉशरूम है। तो एक ख़ास बात आपको बारबेक्यू नेशन की बता दूँ, आप यहाँ अगर अपने बर्थडे वाले दिन आते हैं तो ये यहाँ का जो स्टाफ है वो आपका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है, आपका केक कट कराता है और जो केक आप अपने घर ले जा सकते हैं। और यहाँ से हम व्यू देख के भी खा सकते हैं। यहाँ से हमारे लुलु मॉल का हाफ पार्ट ऑफ व्यू आ रहा है और जो कि हम यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। हाँ, थोड़ी-सी। थैंक यू। तो मैं मील के पहले ही मोस्टली मीठा खाती हूँ बिकॉज़ ये हमारे आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है और हमें हमेशा मीठा मील के पहले ही खाना चाहिए बिकॉज़ हमारे आयुर्वेद में 6 रस का कॉन्सेप्ट है जिसे हम षड रस भी बोलते हैं, जिसमें से जो मधुर रस होता है वो सबसे ज़्यादा गुरु होता है। तो उससे डाइजेशन में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग में हमारी जठर अग्नि भी स्ट्रॉन्ग होती है और जब हम पहले ही कुछ गुरु खा लेंगे तो उसी हिसाब से हमारी जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव फाइव वर्क करेगी तो वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप खुद कभी ये कॉन्सेप्ट ट्राई करके देखना, आपको खुद अपनी डाइजेशन पार में कुछ चेंजेस फ़ील होंगे तो तभी आपको पता चलेगा ये। तो मैंने खाने में ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ़ बिरयानी ली थी और ये सब्ज़ी और रोटी दैट्स इट बिकॉज़ इससे ज़्यादा मेरे से अब खाया नहीं जाएगा। इतना खाना देख के मेरा पेट भर चुका है। तो ये खाते हैं और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ जो हमने कूपन यूज़ किया है, तो अगर आप 4 लोग हो और नॉन-वेज का ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो आपको 3500 का पड़ेगा 4 लोगों का। तो हमने वही वाला कूपन लिया था और हम तो 5 लोग हैं बट 1 लोग वेज वाले तो उन्होंने अपना अलग पे किया। तो टोटल हमारा 3500 ही पड़ा और ऐसे अगर हम लेंगे तो 1100 पर हेड है और कूपन से हमारे अच्छे खासे पैसे बच गए। कैसा लगा खाना? खाना तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गई, पर डेज़र्ट का टेस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। खासकर मेरे को चॉकलेट कुल्फ़ी और उसके ऊपर हर्शीज़ सिरप डाल के जो उसका टेस्ट आ रहा था ना, बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गई। पैसे कह सकते हैं वसूल हुए हैं। अगर आप, मेरा तो राय ये है, आप स्टार्टर्स जो है वो लाइट खाइए और जो मेन कोर्स है वो हैवी खाइए स्टार्टर्स में। बट आप जैसे फ़िश है, प्रॉन्स है, ये आप ज़्यादा खा सकते हैं। और आपको अगर आपका डाइजेशन नहीं सही हो लग रहा है तो आप पाइनएप्पल ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का पाइनएप्पल तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, उसका जो जूसी फ्लेवर आ रहा था बहुत ही बढ़िया था, बहुत ज़्यादा। पाइनएप्पल तो हम लोगों ने कम से कम 10 बार मंगाया होगा, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा। तो खाना बहुत अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया, मुझे और आई को तो बहुत पसंद आया और तो व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कोई भी क्वेरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।